नमस्कार दोस्तों, अगर आप EMRS नॉन टीचिंग स्टाफ का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक ऐसी सूचना है इस वीडियो के अंदर जो मैं शुरू में ही बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर नोटिफिकेशन आपके सामने है और नोटिफिकेशन आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों तक पहुंचानी थी, तो इसलिए ये सेशन में लेकर के आया हूं। सरकारी नौकरी का सबसे सुनहरा मौका है, चाहे आप 12वीं पास हैं चाहे आप ग्रेजुएट हैं, दोनों ही अगर विद्यार्थी हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर उनके पास में ग्रेजुएशन वालों के पास में ऑप्शन भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी है। तो उसमें आपके फीमेल स्टाफ नर्स है और अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और लेब असिस्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण जो वैकेंसी है जो कि हॉस्टल वार्डन, जिसके लिए सभी विद्यार्थी है वो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। टोटल जो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं वो 1620 पोस्टें हैं। हॉस्टल वार्डन में मेल की जो पोस्टें हैं इस बार ज़्यादा है, 346 है, और फीमेल की 289 है, और नर्स स्टाफ की 550 है, अकाउंटेंट की कम है, सबसे कम, और जूनियर सेक्रेटेरियल की आपके 228 है, और लेब अटेंडेंट की 146 है। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले जो मैं इम्पोर्टेंट जो बात बताना चाह रहा था आपको वो ये रही। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के आप फॉर्म भरिएगा। देखो क्या लाइन लिखी हुई है, इनका बोलना है प्री और मेंस होंगे आपके, टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होंगे। तो इनका बोलना यह है कि अगर आप JSA और लेब अटेंडेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, दोनों ही फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो मेरिट बनेगी टीयर फर्स्ट की, वो एक ही एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा क्लियर है। Score of candidate in common tier first test will be considered for both the post for shortlisting candidate for tier second। tier second के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप JSA और लेब अटेंडेंट दोनों फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स, यानी ये फीमेल के लिए बात हो रही है बेसिकली, तो दोनों के लिए सेम ऐसा का ऐसा ही है कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर आप में से कोई मेल कैंडिडेट है जो कि JSA का फॉर्म भर रहा है और लेब अटेंडेंट का और हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर रहा है, तो उसको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। JSA और लेब अटेंडेंट के लिए तो एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी को लेकर के आगे एक और जानकारी मैं आपके साथ में यहाँ पर साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम सैलरी को लेकर के। देखो सैलरी है वो फीमेल स्टाफ नर्स की है लेवल 5 के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट सैलरी है 92,300 रुपये। हॉस्टल वार्डन की भी 92,300 रुपये लेवल 5 के अकॉर्डिंग। अकाउंटेंट की सैलरी है वो 1,12,400 रुपये है लेवल 6 के अकॉर्डिंग। JSA की है लेवल 2 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट 63,200, और लेब अटेंडेंट की है 56,900 रुपये हाईएस्ट सैलरी है ये। उसके आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए आपके 30 साल का विद्यार्थी है वो फॉर्म भर सकता है। बाकी कैटेगरियों को यहाँ पर छूट भी मिलेगी, और जो छूट वाला नोटिस है वो मैं अभी जैसे ही वैकेंसियों की डिटेल खत्म होगी मैं बताने वाला हूँ। 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास कर रखी हो, और आपकी टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पर मेजर की जाएगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और आपके हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मेजर किए जाएंगे। जो कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना, आपको मेरिट कैसे बनेगी इस एग्ज़ाम में, इस जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के बारे में तो वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले होगा आपके टीयर 1 एग्ज़ाम सबसे पहले, जिसके अंदर आपको रीजनिंग और मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और पार्ट 5 और 6 में आपके लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी है वो 10-10 नंबर की यहाँ पर होने वाली है, और टोटल मार्क्स है वो 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो इसके लिए यही सभी के लिए कॉमन है, टीयर फर्स्ट एग्जाम है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे JSA की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फीमेल स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अकाउंटेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यही टीयर फर्स्ट एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और इसके लिए SSC कलाम चैनल पर कल सुबह से ही क्लासेस शुरू हो रही है। टाइम भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो सुबह 7 बजे आपकी मैथ की क्लास लगने वाली है, 7 बजे। 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास लगने वाली है,
9 बजे आपके जनरल अवेयरनेस की क्लास, 10 बजे आईसीटी की और 11 बजे हिंदी की और 12 बजे आपके इंग्लिश की क्लास लगने वाली है। पूरी की पूरी क्लासें हैं वो आपको सुबह के मॉर्निंग बैच में यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टीयर सेकेंड एग्जाम। टीयर सेकेंड एग्जाम होगा जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे 55 पूछे जाएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के और 15 डिस्क्रिप्टिव टाइप के नंबर होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, मतलब 40 एक नंबर के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव का तो एक क्वेश्चन का एक ही नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 3 घंटे का पेपर होगा। और ये जो सिलेबस है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, मैं अभी चेक करके आया हूँ। जैसे ही अपलोड होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी हमारा फोकस है वो टीयर फर्स्ट एग्जाम पर है। अब देखो टीयर फर्स्ट जो एग्जाम में कौन से विद्यार्थी है जो टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, तो उनका रेशियो होगा 1:10 का होगा। आपकी जितनी पोस्टें हैं उसका 10 गुना विद्यार्थी, मतलब यहाँ से 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा जो कि आपके टीयर 2 एग्जाम में जाने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर का है और यहाँ से 1/3 रेशियो के स्टूडेंट है वो बुलाए जाएंगे। अगर बात करें, देखो ये रहा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है उनको तो पास घोषित किया जाएगा, लेकिन जो फाइनली मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के अकॉर्डिंग बनेगी। इसके अकॉर्डिंग टीयर 2 के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट है वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, है ना। अच्छा, एक साथी बोल रहे हैं आपका ही इंतजार कर रहे थे सर, कब नोटिफिकेशन ला रहे हैं। नोटिफिकेशन तो आ चुका है, नोटिफिकेशन के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, अक्टूबर 23 तारीख है वो लास्ट डेट है आपके। चलिए, ये तो था जूनियर सेक्रेटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग 12वीं पास ही आपके पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में एक समस्या है। या तो आप 10वीं पास हो और आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो लेबोरेटरी टेक्निक से रिलेटेड, या फिर आप 12वीं पास हो साइंस स्ट्रीम से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और वही 30 साल तक के विद्यार्थी, एज में छूट मिलेगी और छूट वाला नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा सबसे लास्ट में। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, वही चीजें हैं आपके रीजनिंग, मैथ्स, जीए और कंप्यूटर और लैंग्वेज का टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। दोनों का सेम ही पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए है जो एक ही पेपर देने के लिए आपको बोला था, है ना। यहाँ पर मैथ्स है वो 25 की है और इसकी क्लास सुबह 7 बजे कल मिलेगी। 8 बजे रीजनिंग की, 9 बजे जनरल अवेयरनेस की, 10 बजे कंप्यूटर की, 11 बजे हिंदी की, 12 बजे इंग्लिश की क्लास इसी चैनल पर चलने वाली है ना। फिर टीयर 2 के लिए वही 10 गुना विद्यार्थी पास करेंगे और टीयर 2 के अंदर वही सेम पैटर्न वही है। देखो आप, वही नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वही पूरा का पूरा आपके पैटर्न लेब असिस्टेंट के लिए रहेगा। मेरिट लिस्ट है वो आपके टीयर 2 के अकॉर्डिंग ही बनने वाली है, इसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। ये तो सिर्फ पास करना, आपको 10 गुना विद्यार्थियों में आना है आपको जितनी पोस्टें हैं। अब बात करते हैं सबसे जिसका इंतजार रहता है स्टूडेंट को, हॉस्टल वार्डन वैकेंसी है। इसमें 35 साल तक के युवा साथी फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ जाती है और अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके पास में बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बाकी अगर 4 साल की आपने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी टीयर 2 एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। टीयर फर्स्ट का सिलेबस है वो तो वही रहेगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे जीए 10 नंबर का है, रीजनिंग 15 की है, आईसीटी 15 की हो गई और मैथ्स यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर की हो गई है। लैंग्वेज यहाँ पर 30 लैंग्वेज का सेक्शन है वो 30 नंबर का हो गया है। 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 की रीजनल लैंग्वेज। मोस्टली स्टूडेंट है वो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से सिलेक्ट करते हैं। टीयर 2 एग्जाम है यहाँ पर, वो भी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसके 40 नंबर ही होंगे। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, उसके 60 नंबर होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और पोक्सो से रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पूछी जाएगी, यहाँ नहीं पूछी जाएगी। और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बनने वाली है, ये कहीं काम नहीं आएगा। इसमें तो सिर्फ आपको 10 गुना के अंदर आना है, पहले पेपर में आपको 10 गुना के अंतर्गत यहाँ पर आना है। फिर उसके आगे बात करते हैं, उसके आगे है अकाउंटेंट। इसमें आपके कॉमर्स के अंतर्गत है वो डिग्री होनी चाहिए, वही साथी फॉर्म भर सकते हैं। वही सेम पैटर्न वही है, आपके टीयर फर्स्ट एग्जाम है जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 की है, रीजनिंग 20 की है, आईसीटी 20 नंबर की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 30 का है। लैंग्वेज यहाँ पर
20 नंबर की रहने वाली है। टीयर 2 से ही आपके फाइनल मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। सेम पैटर्न वही है, 15-40 वाला, 40 ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव जो कि 60 नंबर के होंगे। फाइनल मेरिट यहीं से बनेगी और इसी में आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है स्टाफ नर्स फीमेल। अब इसके लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री या आपके पास में डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं, सेम पैटर्न वही, 10 गुना विद्यार्थी है वो दूसरा पेपर देंगे, 40-15 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो कईयों में 30 साल थी मैक्सिमम आयु, किसी में 35 थी और उसमें जो आपके SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जहां 30 की थी वो 35 साल तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं, जहां 35 की थी वो 40 साल तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी है वो 3 साल की छूट है, बाकी ये आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग है जो कि हमारे वैसे काम की नहीं है। डिसेबिलिटी को लेकर के जो अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लेकर के है, तो इसके बारे में अलग से अपन चर्चा कर लेंगे। या आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको 101%। आयु की गणना कहाँ से की जाएगी? जो पहले से ही आपके EMRS से रिलेटेड जितने भी साथी हैं उनकी जो गणना है वो की जाएगी 1/7/2025 को आधार मान करके। देखो ऊपर लिखा हुआ द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 55 साल 23/10/2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं EMRS का एम्प्लॉय नहीं हूं तो लास्ट डेट यही है फॉर्म भरने की, अंतिम दिनांक, तो इसी को आधार माना जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ है नॉन परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ वर्किंग इन EMRS एज ऑन 1/7/2025 को आधार मान करके उनकी गणना की जाएगी, है ना। बाकी एज रिलैक्सेशन को लेकर के हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं सिलेबस की। टीयर 1 एग्जाम जो होगा उसमें सिलेबस में रीजनिंग है, वो उसके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 15 है, किसी में 20 है। तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एसरेशन और रीजन जो कि इस बार भी पूछा जाएगा। वेन डायग्राम भी है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पूरी अर्थमेटिक है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस है और एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF, LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर हो गया, डेटा इंटरप्रेशन, DI हो गया। बेसिक जो कंप्यूटर है उसमें पूरा का पूरा हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर, इवन साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट नेटवर्क तक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज को लेकर के, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है वो आपके पूछा जाएगा और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में पूरी की पूरी व्याकरण है। ये जो मैं सिलेबस अभी बता रहा हूँ ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। अगर इसमें कोई फेरबदल होता है तो मैं ज़रूर आपके सामने जैसे ही नोटिस आएगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये तो बात हो गई आपके। ये मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, ये प्रीवियस जो है, अब टीयर 1 जो एग्ज़ाम है उसके बारे में पिछली वैकेंसी का अनुभव यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग, सिलेबस की भी बात होगी हमारे। अब बात करते हैं कि सर धमाल कब से मचा रहे हो भाई, हमारी कक्षाएं कब से शुरू होने वाली है और कहाँ पर शुरू होने वाली है और किस मैनर में शुरू होने वाली है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो सुबह 7 बजे आपके मैथ की क्लास रहने वाली है, मैथ्स की। 8 बजे आपकी क्लास रहेगी, वो रहेगी रीजनिंग की, ठीक है। और 9 बजे आपकी क्लास रहेगी, वो रहेगी GA की क्लास। 10 बजे आपकी क्लास रहेगी, वो ICT कंप्यूटर की क्लास आपके रहेगी। और 11 बजे आपकी क्लास रहेगी, वो रहेगी आपके हिंदी की। और 12 बजे जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी इंग्लिश की। अब आप में से कौन से साथी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, चाहे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, लैब अटेंडेंट की, नर्स की या JSA की, अकाउंटेंट की, इवन TGT PGT का जो टीयर 1 एग्ज़ाम है उसमें भी ये सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये क्लासेज हैं वो ले सकते हैं। कहाँ लगने वाली है क्लासें लगने वाली है अपना SSC कलाम, प्यारा सा YouTube चैनल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप क्लासेस के लिए जुड़िए दोस्तों, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो मिलते हैं कल सुबह की क्लासों के अंतर्गत, और आज का सेशन यहीं पर ही रोकते हैं। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, पिछली बार की जो गलतियां हैं उनको ठीक करके रहना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।